मित्रों, हिंदी ज्ञान बाय आफ्ताब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब हुसैन। मैं आज संस्कृत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। टॉपिक का नाम है प्रत्याहार। टॉपिक का क्या नाम है? प्रत्याहार। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि प्रत्याहार किससे बना हुआ है। तो प्रत्याहार प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, ह्री धातु, घई प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्याहार शब्द किससे बना हुआ है? प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, ह्री धातु, घय प्रत्यय, ह्री धातु घय प्रत्यय से बना हुआ है। प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, ह्री धातु और घय प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्याहार सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ प्रत्याहार दो उपसर्ग से बना हुआ है। ह्री धातु है, धातु से पहले हम लोग को जानना होगा कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं। धातु से पहले जुड़ते हैं या शब्द से पहले जुड़ते हैं। तो शब्द से या धातु से पहले जो जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं, और धातु के शब्द के बाद जो जुड़ते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्गों की संख्या आप लोग में है। संस्कृत में हम लोग उपसर्ग पे जब चर्चा करेंगे तो उपसर्गों की संख्या 22 है। तो किन उपसर्गों से बना है? किन उपसर्गों से बना हुआ है? ह्री धातु है, ह्री धातु और प्रति उपसर्ग, आम उपसर्ग और ह्री धातु और घई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ होता है, प्रत्याहार का अर्थ संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त करना। कोई बड़ा चीज रहता है उसको छोटा करना, संक्षेपीकरण होता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहायता। क्या है? आदिरंतेन सहायता। आदिरंतेन सहायता प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहायता। सूत्र क्या है? आदिरंतेन सहायता। यानी आदिरंतेन सहायता कहता है। आदिरंतेन सहायता हम शब्दों को इसको जानिए। सूत्र है आदि का मतलब होगा आदि, यहां पर रा का विसर्ग हो जाएगा तो हमारा शब्द होगा आदि। फिर क्या हो जाएगा? अंतैन सहायता को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो साधन ईता होता है। तो यहाँ पर आई मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, गुण संधि में हो जाता है। ए ओ अल गुण संधि में हो जाता है तो साधन ईता होगा, साधन ईता। यहाँ हम लोग को जानना है आदि का मतलब होता है पहला। आदि का मतलब क्या होता है? पहला। अंतेन का मतलब अंतिम। अंतेन का मतलब क्या होता है? अंतिम। आदि का मतलब पहला। जैसे आप लोग आदिकाल, जैसे आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास जब हिंदी में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो वहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ऐसे आदि का मतलब पहला आप जानेंगे। अंतेन का मतलब अंतिम। अंतेन का मतलब अंतिम। सा माने होता है सात। सा माने क्या होता है? सात। ईता माने होता है इत वर्ण। ईता माने क्या होता है? इत वर्ण। अभी हम लोग आपको इत वर्ण बताएंगे क्या होता है। तो पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण। पहला वर्ण परिभाषा देखिए, संस्कृत में परिभाषा है आदिरंतेन सहायता, लेकिन इसको हम हिंदी जब करेंगे तो पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण, पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण जब साथ में रहते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रत्याहार का निर्माण हम लोग किससे करते हैं? महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से करते हैं। महर्षि पाणिनि का माहेश्वर सूत्र का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्याहार का निर्माण करना। तो हम लोग जो प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, इस प्रत्याहार का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं? महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से करते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र को 14 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला सूत्र हम लोग को पढ़ना है आयुड़, दूसरा है रिलरिक, तीसरा है एओंग, चौथा है आयऔच, पांचवा है हयवरट, छठा है लड़, सातवां है एमंगलम,
इयम अंगड़नम, इयम अंगड़नम, झवई, ऐसे 14 है। झवई, घटदस, जब गढ़दस, खप छटत चटतो, कपय ससर हल। ये 14 महास्वर सूत्र हैं। इसी 14 महास्वर सूत्रों से हम लोग प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले प्रत्याहार का हम लोग निर्माण करना सीखेंगे। एक प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। क्या है? अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार, देखिए आप लोग देख रहे होंगे इस सूत्र में सबसे पहले हम लोग किससे प्रत्याहार का निर्माण करते हैं? महर्षि पाणिनि के महास्वर सूत्र से हम लोग प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो कुछ लोग नहीं अगर लिखे लिख लेंगे। झबई, घटधस, घटधस, फिर 10वां है जब गढ़दस, जब गढ़दस, जब गढ़दस, खफ छठथ चटतव, फिर 12वां है कपय, 13वां है शखशर और 14 है हल। पूरा हो गया। अगर किसी को दिक्कत होगी, देखिए हम लोग इसी महर्षि पाणिनि के महास्वर सूत्र से हम लोग क्या करते हैं? प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार का मतलब कह रहा है कि आदि का वर्ण, देखिए पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण, अंतिम इत वर्ण, देखिए जिस वर्ण में हलंत का चिन्ह लगा है, जिसमें हलंत का चिन्ह, तिरछी पाई जो लगी है, हलंत का वर्ण, हलंत चिन्ह लगा है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इत वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इत वर्ण। तो ये क्या है? इत वर्ण। हलंत वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? इत वर्ण। तो पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण, पहला वर्ण यहां पर देखिए आ है, पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण, पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण जब साथ में रहते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो पहला वर्ण आ है और अंतिम इत वर्ण क्या है? ड़ा है। पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण जब साथ में रहते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो अण प्रत्याहार है। तो अण प्रत्याहार हम लोग सब जानना है। तो सबसे पहला वर्ण आएगा आ, दूसरा क्या आएगा? ई, दूसरा तीसरा क्या होगा? उ, चौथा क्या आएगा? ड़। तो अण प्रत्याहार में आ से ड़ तक। लेकिन ध्यान रहे, तो जो इत वर्ण है इसका प्रयोग केवल क्या करते हैं? प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। तो अण प्रत्याहार में हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो अण प्रत्याहार में इसकी कोई गिनती नहीं की जाती इत वर्ण की। इसका केवल प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, आ, ई, उ। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। अण के बाद इसी में लेंगे अक, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार का मतलब पहला वर्ण और अंतिम वर्ण जब साथ में रहते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो पहला वर्ण है और अंतिम वर्ण है, तो यहां से यहां तक लेंगे। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, ली कहता है। लेकिन दोनों अंतिम इत वर्ण, ये दोनों अंतिम इत वर्ण नहीं लिए जाएंगे। तो यहां पर क्या होना? आ, ई, उ, री, ली। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, ली। इसके बाद हम लोग और देख सकते हैं इसी में अण प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के बाद हम लोग देख सकते हैं आचि प्रत्याहार है। क्या है? आचि प्रत्याहार। आच प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? देखिए आ, ई, उ, ड़ा आएगा, अंतिम वर्ण नहीं लिया जाए। आ, ई, उ, री, ली, फिर क्या होगा? ए, ओ, फिर क्या होगा? आए, औ। देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, औ। ये अग को ही स्वर भी कहा जाता है। यानी सॉरी, किसको कहा जाता है? अच प्रत्याहार को स्वर ही कहा जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, औ। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो महास्वर सूत्र में सूत्रों की, अगर महास्वर सूत्र पूछा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। स्वरों की संख्या कितना है? तो 9। तो अच प्रत्याहार आप लोग बना दिए होंगे। और हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे एक प्रत्याहार है हम लोग में है सल प्रत्याहार। कौन है? सल प्रत्याहार का निर्माण करना सीखेंगे। तो सल प्रत्याहार में पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, देखिए पहला वर्ण है यहाँ पे और अंतिम वर्ण क्या है? ला है। तो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, तो सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? स, ह,
श और कौन आएगा हा, ये 4 वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ऐसे हम लोग यण प्रत्याहार का निर्माण करना सीखे। यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? यण प्रत्याहार में कहां से कहां तक देखना है? हायवरट होता है या से देखना है। पहला वर्ण देखिए हा भी हो सकता है और पहला वर्ण ये भी हो सकता है, या भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो जहां से पाणिनि जो कहते हैं, तो यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? या तो पहला वर्ण होगा ही, या दूसरा क्या होगा? वा रा, अंतिम वर्ण नहीं लीजिएगा ला, तो कौन कौन आएंगे? या वा रा ला। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? या वा रा ला, 4 वर्ण आएंगे यण प्रत्याहार में। ठीक है, तो हम लोग और भी आगे सीखते हैं। इतना हमें लगता है आप लोग प्रत्याहार बनाना सीख गए होंगे। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, तो प्रत्याहार से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानेंगे प्रत्याहार से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सा प्रत्याहार। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे जानते हैं प्रत्याहारों की संख्या कितना 42 है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात को जानना है कौन सा ऐसा प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार है, लेकिन उन प्रत्याहारों 42 प्रत्याहारों में कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जो 2 बार, जिनका पाठ किया गया है, यह प्रत्याहार 2 बार है। तो अण प्रत्याहार का प्रयोग, अण प्रत्याहार का प्रयोग 2 बार किया गया है। 2 बार अण प्रत्याहार का प्रयोग 2 बार किया गया है, यानी इसका पाठ 2 बार हुआ है, 2 बार प्रयोग किया गया अण प्रत्याहार। एक तो आप लोग देखेंगे अण प्रत्याहार में आ से लेकर के ड़ा तक की बात हुई है। तो अण प्रत्याहार जब पहले अण प्रत्याहार की बात आएगी तो उसमें कौन आएगा? आ ई उ। और देखिए आप लोग यहां से आ से लेकर के ड़ा तक, ये 6 सूत्र तक, तो यहां से अंतिम वर्ण नहीं लिए जाएंगे। तो आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ल, ए वर्ण आएंगे। तो अण प्रत्याहार कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अण प्रत्याहार जो 42 प्रत्याहार हम लोग पढ़ेंगे, उस 42 प्रत्याहारों में अण प्रत्याहार कितनी बार आया है? 2 बार आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे कि प्रत्याहारों की संख्या कितना है? 42 है। प्रत्याहारों की संख्या कितना है? 42। हम लोग देखिए टेट सुपर टेट में यही हम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा प्रत्याहारों की संख्या कितना है, तो हम लोग को कितना बताना होगा? उसमें ऑप्शन होगा 42। प्रत्याहारों की संख्या कितना है? 42 है। और उसी 42 में ही अण प्रत्याहार कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और हम लोग आगे जानेंगे इत वर्ण का प्रयोग। इत वर्ण आप जानते हैं, इत वर्ण जो हलंत वाला वर्ण होते हैं, इन्हीं को इत वर्ण कहा जाता है। इत वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार में, इत वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार के निर्माण के लिए किया जाता है। इत वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार के निर्माण करने के लिए किया जाता है। इत वर्ण का प्रयोग केवल प्रत्याहार के निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। इसको भी लिख लेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। इसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए इसकी कोई गिनती कैसे नहीं की जाएगी। जैसे हम लोग कहेंगे अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में देखिए ड़ा इत वर्ण है, इसकी कोई गिनती नहीं की जाएगी। क्यों? कि आएगा ई और उ, ड़ा इत वर्ण की कोई गिनती नहीं की जाएगी। आपसे पूछा जाएगा अण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो आ ई उ, अंतिम इत वर्ण की कोई गिनती नहीं की जाती। हम लोग इतना सीखे प्रत्याहार जो होता है प्रत्युपसर्ग आम उपसर्ग तो घ प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना। प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है आर्यंतेन सहायता। आदि का वर्ण और अंतिम वर्ण जब साथ में रहते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहारों की संख्या हम लोग सीखे। प्रत्याहारों की संख्या ड़ाइत वर्ण आड़ प्रत्याहार कितनी बार आया? 2 बार आया है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। इत वर्ण का प्रयोग जो अंतिम में हलंत वाले वर्ण होते हैं इन्हीं को इत वर्ण कहा जाता है। इत वर्ण का प्रयोग केवल प्रत्याहार के निर्माण करने के लिए किए जाते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं की जाती। जैसे अण प्रत्याहार तो हम लोग प्रत्याहार बनाने के लिए की इस वर्ण का, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं की गई है। बात समझ आई? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमः संस्कृताय।